हम जब एक नई गाड़ी लेते हैं तो हम उसकी पूजा करते हैं, घर की लक्ष्मी के पैरों की छाप लगवाते हैं। मतलब हम गाड़ी का स्वागत घर में एक मेंबर की तरह करते हैं। और इवन हमारे यहाँ तो जब दिवाली में लक्ष्मी पूजा होती है तो साथों साथ गाड़ी की भी पूजा होती है। पर लेकिन इतना सब कुछ एक गाड़ी के लिए क्यों? मतलब इट जस्ट नॉन लिविंग पीस ऑफ मैटर। और क्यों कोई सेम मॉडल की कार किसी के लिए एक फैमिली मेंबर जबकि किसी के लिए एक सिरदर्द बन जाती है? मतलब घूम फिर के सवाल सिर्फ एक ही जगह पे आता है, इज ऑटोमोबाइल मोर देन जस्ट ऑटोमोबाइल? क्वेश्चन सेम इंटरेस्टिंग है ना? तो क्यों ना इस क्वेश्चन का आंसर किसी मशीन से ही पूछा जाए। जा पूछ क्या? अब सिर्फ एक ही मशीन है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। सो आई वार्मली वेलकम मेरे जैसे गरीब यूट्यूबर की स्क्रिप्टिंग संभालने वाली ओपन एआई की संतान कृत्रिम होशियारी मिस एआई एके चैट जेपीटी। हाँ तो जय श्री कृष्ण मिस एआई, कैसा फील हो रहा है मेरी चैनल पे आके? जय श्री कृष्ण रामन। शार्म फील हो रहा है 39 सब्सक्राइबर वाली गरीब चैनल पे आके। मैं गरीब हूँ, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। सिर्फ एक सवाल, इज ऑटोमोबाइल मोर देन जस्ट ऑटोमोबाइल? रामन, ऑटोमोबाइल नॉट जस्ट अ मशीन, इट्स योर हार्ट बीट विथ व्हील्स। जब रात के संते में इंजन गुनगुनाता है ना, तो लगाता है जैसे दिल की धड़कन से मिलने निकले हो। हर गियर एक नया मोड होता है, हर क्लच एक सैक्रिफाइस और हर एक्सेलरेट एक उम्मीद। कभी दोस्तों के साथ हंसना, कभी तन्हाई में खुद से मिलना। ऑटोमोबाइल सिर्फ सफर नहीं है, ये एक एहसास है जो यारों को, जज्बातों को और सपनों को साथ लेके चलता है। यस ऑफ कोर्स ऑटोमोबाइल इज मोर देन जस्ट ऑटोमोबाइल। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से, कि हम जब अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा किसी ऑटोमोबाइल को खरीदने में लगा देते हैं ना, तो वो ऑटोमोबाइल हमारे लिए मोर देन जस्ट ऑटोमोबाइल बन जाती है। तो सफेद कपड़ा, इमोशनली बात करना इजी है, लेकिन ऑटोमोबाइल मोर देन जस्ट ऑटोमोबाइल और कोई सेम मॉडल की कार किसी के लिए सिरदर्द और किसी के लिए फैमिली मेंबर, इन दोनों बात के पीछे का लॉजिक क्या है? ओ बाबू मोसा, तुम्हें लॉजिक चाहिए ना? वीडियो लंबी हो रही है, इसका लॉजिक मैं पार्ट 2 में दूंगा। और ना तब तक के लिए सब्सक्राइब टू RM Automotive, the best and my favorite automotive channel. हाँ तो बाबू मोसा, तुम्हें लॉजिक जानना था ना? यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब आपका जैसा नजरिया है आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव रहो, जिसकी वजह से आपके साथ भी पॉजिटिव चीजें हो। हाँ, इसको तो इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और न्यूरो। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे भाई जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पता नहीं। समझ में नहीं आया नहीं? मैं तुम्हें 2 फेमस यूट्यूबर के एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक तरफ है व्हाइट स्कॉर्पियो के ओनर और ना दूसरी तरफ है ब्लैक स्कॉर्पियो के ओनर। दोनों के दोनों वेल नोन यूट्यूबर है और दोनों के दोनों व्लॉगिंग टाइप का कंटेंट बनाते हैं। अब जब इन दोनों ने गाड़ी खरीदी तब स्कॉर्पियो काफी हाइप में थी। अरे व्हाइट स्कॉर्पियो के ओनर थे, उनका कार लेने का मोटिव क्लियर था कि वो कार लेंगे, उसके अराउंड व्लॉग बनाएंगे और उससे उनको व्यूज मिलने चाहिए। तो इन व्यूज के चक्कर में उन्होंने कार को शुरुआत में ही निचोड़ना चालू कर दिया। मतलब कभी टक ऑफ वॉर करवा रहा है, कभी 0 to 100 करवा रहा है, कभी हैवी ऑफ रोडिंग करवा रहे हैं, जिसकी वजह से कार को जो शुरुआत में केयर मिलनी चाहिए ना, वो उनसे कहीं ना कहीं मिस हो गई। दोस्तों मुझे मेरे बाप से बचाओ यार। अब इनकी कार इनको दिक्कत देना शुरू कर देती है। कभी सनरूफ खराब हो रही तो कभी स्टीयरिंग व्हील खराब हो रहा है। वे ये क्या चल रहा है भाई? इन पे व्लॉग बनाते हैं, उनको व्यूज भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि इनको व्यूज तो मिले, लेकिन ये कार उनके लिए एक सिरदर्द बन गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ व्यूज को ही चाहा था। अब जो हमारे ब्लैक स्कॉर्पियो के ओनर थे, उनका कार लेने का मोटिव भी क्लियर था। वो गाड़ी के साथ एक रोड ट्रिप करना चाहते थे, उसके ऊपर व्लॉग बना के उसके ऊपर से व्यूज कमाना चाहते थे। और हुआ भी ऐसा। उस गाड़ी ने विदाउट कोई प्रॉब्लम इंडिया टू लंदन कंप्लीट रोड ट्रिप की, उसमें से उनको व्यूज भी मिले और अब वो गाड़ी उनके लिए एक फैमिली मेंबर बन चुकी है। अच्छा, तो इसीलिए तुम पार्ट 1 में कह रहे थे कि क्यों कोई सेम मॉडल की कार किसी के लिए फैमिली मेंबर जबकि किसी के लिए सिरदर्द बन जाती है? यस। तो बाबू मोसा क्या समझे? हाँ, यही कि अगर रिलायबिलिटी चाहिए तो पॉजिटिव थिंकिंग और केयर करना जरूरी है, वो चाहे लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग, है ना? एग्जैक्टली राइट। तो अब चलो घूम फिर के हम अपने उसी सवाल पे आते हैं, इज ऑटोमोबाइल मोर देन जस्ट ऑटोमोबाइल? तो कमेंट करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीच में ना बोल।